सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं ममता रानी आज सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज़ादी के अमृत गाथा राष्ट्र प्रथम भारत विश्व एक परिवार RJS TJAPS KBS के आज़ादी के अमृत गाथा में आज हम गुरु रविदास जी के बारे में जानेंगे तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय इतिहास के अनुसार गुरु रविदास ने भक्ति मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। उनका योगदान दुनिया में आज भी याद रखी जाती है। उनका जन्मदिन हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए 16 फरवरी 2022 माघ पूर्णिमा और रविदास जी के जयंती को विस्तार से चर्चा करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक संत गुरु रविदास का जन्म 1377 में वाराणसी के मडुवाडी में हुआ था। हिंद पंचांग के अनुसार यह कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्मदिन आस्था के साथ मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्नान और दान का महत्व है। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के संत थे। गुरु रविदास जी को रायदास, रोहिदास और रूहिदास के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जमीन पर ऐसे कोई महान गुरुओं ने जन्म लिया है जिनका योगदान आज भी लोग नहीं भूले हैं। गुरु रविदास के वचनों में इतनी ताकत थी कि लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहा जाता है कि अपने भक्तिमय गानों और दोहों की वजह से उन्होंने भक्ति मूवमेंट के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया था। उनकी मृत्यु वाराणसी में 1540 को AD में हो गई थी। 16 फरवरी 2022 माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत रविदास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम। RJS TJAPS KBS की आज़ादी के अमृत गाथा राष्ट्र प्रथम भारत विश्व एक परिवार RJS सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से मैं ममता रानी आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आइए स्वतंत्र सेनानी दामोदर सेठ जी की जीवनी से प्रेरणा लेते हैं तथा उनके बारे में जानते हैं। महान क्रांतिकारी और देशभक्त दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म 11 फरवरी 1901 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। जब उन्हें अध्ययन के लिए इलाहाबाद भेजा गया तो वहीं से वो क्रांतिकारी के संपर्क में आए। बंग भंग की घटनाओं एवं रास बिहारी बोस और लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों की प्रेरणा से उनके विचार और भी मजबूत हो गए।
उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित रहकर देश सेवा का व्रत ले लिए। दामोदर स्वरूप सेठ को 1914 से लेकर 1915 तक के बनारस षड्यंत्र और 1925 के काकोरी षड्यंत्र कांड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन में उन्हें जेल की सजा हुई थी। देश सेवा के लिए उन्होंने लाला लाजपत राय की लोक सेवा समिति की सदस्य ग्रहण कर लिए थे। वे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख सदस्य भी रहे। 1937 और 1946 में उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सदस्य भी चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में वे जेल में नज़रबंद रहे। जेल से रिहा होने पर वे फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाजवादियों में उनकी गणना होती है। उन्होंने संविधान सभा की बहसों में हिस्सा लिया। सेठ ने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 में संशोधन का भी सुझाव दिया, इस तथ्य पर जोर देते हुए कि भारत को समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना चाहिए। दामोदर स्वरूप सेठ ने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 13 में एक संशोधन का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए, लेकिन वास्तव में दिया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक अलग खंड जोड़ा जाए। सेठ ने अनुच्छेद 23 के तहत एक संशोधन पेश किया, जिसमें सिफारिश की गई कि अल्पसंख्यकों को केवल भाषा के आधार पर मान्यता दी जाए। दामोदर स्वरूप सेठ को सतीश चंद्र बरेली से संबंधित थे। बरेली सहित भारत के लिए गौरव की बात है कि संविधान सभा में 2 महान शख्सियतों ने बरेली से प्रतिनिधित्व किया और 1965 में दामोदर स्वरूप सेठ का निधन हो गया। ऐसे वीर महापुरुष को आरजेएस परिवार एवं हम सभी को की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।